देखो दोस्तों, ये आ गया हमारा कैलेंडर का पार्ट 2 है। मैंने इसका पहला पार्ट करा दिया। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट बनाओ, आप पहला पार्ट देख सकते हो। अगर आपको अच्छे से समझना बिल्कुल बेसिक से, मैंने उसमें बेसिक समझाया, इसमें मैं आपको बेसिक समझाऊंगा। इसके देखो, ये कैलेंडर पार्ट 2 है। इसमें हमारे हैं कितने हैं, ये है हमारा डेज डिफरेंस। मैं आपको इसमें डेज डिफरेंस बताऊंगा। इसमें हमारे कितने हैं, 5 वो हैं। देखो, पहला हमारा क्या है, डेज डिफरेंस। दूसरा हमारा मंथ डिफरेंस। तीसरा है ईयर डिफरेंस। और चौथा है मिक्स्ड डिफरेंस। और पांचवा है ओरिजिनल डिफरेंस। ठीक है, तो ये 5 प्रकार के हैं। इसी अगर ये सब मैं आपको करवा दूंगा हर एक पार्ट में अलग अलग, आपको ये सब कर लेना तो आपका पूरा कैलेंडर कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं इसमें पार्ट 2 में बताऊंगा ये डेज डिफरेंस। तो देखो, डेज डिफरेंस क्या होता है। डेज डिफरेंस होता है हमारा, जैसे कि तुमसे सवाल पूछेगा, जिस मंथ में पूछेगा उसी मंथ में दूसरा मतलब वो दे देगा। जैसे कि तुमसे पूछेगा कि 5 अगस्त को रविवार है, तो 25 अगस्त को कौन सा दिन होगा। इसी तरह से मतलब कि डेज डिफरेंस मतलब उसी अगस्त के अंदर ही पूछेगा दोनों चीज़। जैसे कि अगस्त में तुमसे पूछ रहा है कि 5 अगस्त को रविवार है, तो 25 अगस्त को कौन सा दिन होगा, या 10 अगस्त को कौन सा दिन होगा। इसी तरह से इसमें क्या होगा, डेज डिफरेंस है ये हमारा। अब दूसरा हमारा क्या है, मंथ डिफरेंस। मंथ डिफरेंस है हमारा, जैसे हमसे पूछ लिया कि 5 मई को रविवार है, तो 8 जुलाई को कौन सा दिन होगा। मतलब कि वो महीने से अगले महीने में जा सकता है या पीछे आ गया। इस तरह से यह है मंथ डिफरेंस है। ऐसे क्या है हमारा ईयर डिफरेंस है, मतलब कि साल वाला। तो इसमें क्या है, इसमें पूछेगा जैसे कि 2020 को हमारा रविवार है, तो 2019 को कौन सा दिन था, या 5 जुलाई 2017 को रविवार था, तो 8 जुलाई 2018 को कौन सा दिन है। इस तरह से क्या है, इसमें ईयर का डिफरेंस होगा। फिर क्या हमारा चौथे नंबर पे है मिक्स डिफरेंस। तो मिक्स डिफरेंस क्या है, मिक्स डिफरेंस में ये हमारे क्या, इसमें मिक्स क्वेश्चन आएंगे। जैसे कि जो कि हमने सब कुछ कर लिया, मतलब इसमें कैसे ही पूछ सकता है कि हाँ, कोई सी भी तारीख दे देगा, कोई सा भी महीना दे देगा और कोई सा भी साल दे देगा। मतलब इसमें सब कुछ मिक्स होगा। तो ये मैं आपको कराऊंगा, लेकिन अभी फिलहाल हम समझेंगे सिर्फ इसको, डेज डिफरेंस को। और मतलब कि मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सब मैं आपको कराऊंगा, लेकिन अभी इसको हम करते हैं, तो हम इसको मिटा देते हैं पहले। तो पहले हम इसका एक क्वेश्चन लिख लेते हैं डेज डिफरेंस का। तो जैसे कि इसका एक क्वेश्चन है हमारा, पहला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। जैसे कि पहला क्वेश्चन है हमारा, किसी माह की 10 तारीख को लिख लिया। जैसे कि हमने किसी माह की 10 तारीख को 10 तारीख को मंगलवार है। 10 तारीख को मंगलवार है। 10 तारीख को मंगलवार है, तो उसी माह की तो क्या कह रहा, तो उसी माह की 26 तारीख को कौन सा दिन है। तो उसी माह की 26 तारीख को कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन होगा। ठीक है दोस्तों। तो देखो, जब डेज डिफरेंस में इसमें पूछा है, देखो किसी माह की मतलब कि कोई महीना, कोई से भी मान लो, जैसे जनवरी फरवरी, तो मैं इसने दे रखा सिर्फ क्या है, किसी माह की 10 तारीख को मंगलवार है। क्या है, मंगलवार है। तो उसी माह की मतलब उसी मतलब कौन सा, जो सा पहले वाला, मतलब उसी महीने पूछ रहा है, चाहे जनवरी हो कोई सा भी हो। तो जैसे कि मान लिया 10 जनवरी को हमारा मंगलवार है, तो ऐसे हमें बताना 26 जनवरी को कौन सा दिन होगा। तो इसलिए कहा किसी माह की 10 तारीख को मंगलवार है, तो उसी माह की 26 तारीख को कौन सा दिन होगा। जब भी आपके सामने इस तरह का सवाल आए, तो तुम्हें सिंपल से क्या करना है, तुम्हें कुछ नहीं करना है। जैसे ये 26 लिख रहा है, आपको 26 इस तरह से लिख लेना है। फिर क्या है, इनका अंतर करना है। तो 26 में माइनस हमको 10 कर देना है। क्या है, 10। तो बराबर आप देख रहे हैं कितना आ गया, 26 में 10 गए तो कितना बचेगा हमारे पास, 16। जो भी आपके पास बचेगा, आपको सिंपल क्या है, 7 से उसको डिवाइड कर देना, मतलब 7 से उसको भाग देना है। हम इसको 7 से भाग देंगे, तो 7 से कितनी बार कटेगा, 2 बार कटेगा। शेष कितना बचेगा इसका, 2। कितना बचेगा इसका शेष, 2। क्या था हमारा, मंगलवार। तो हम इसको मंगलवार को यहाँ लिख लेंगे, मंगलवार। अब हमें ये देखना है, देखो ये 10 तारीख क्या है, किसी माह की 10 तारीख को क्या, मंगलवार। 10 तारीख को मंगलवार है, तो 10 से क्या 26 पे पहुंचा, मतलब आगे पहुंचा। 10 के बाद 11 12 13 14 15 ऐसे क्या 26 पे आ गया, तो मतलब आगे। अगर आगे है तो हमें इधर को चलना है, इधर को। अगर पीछे पूछता, जब पहले हमसे पूछता कि, अगर ऐसा पूछता कि हाँ 26 तारीख को मंगलवार है, तो 10 तारीख को कौन सा दिन होगा, तो हम इधर को चलते, किधर को, पीछे को। लेकिन इसने क्या पूछा हमसे कि पहले 10 तारीख को मंगलवार, तो 26 का पूछा, मतलब आगे के पूछ रहा, तो आगे के लिए हम इधर को चलेंगे। कितना आया, 2 शेष, तो हम 2 लिखेंगे। तो मंगल के बाद क्या आएगा हमारा,
मंगल के बाद आ गया बुध, बुध के बाद क्या आ गया बृहस्पति। तो इसका आंसर क्या हो गया बृहस्पतिवार। क्या हो गया बृहस्पति। तो दोस्तों आपके समझ में आ गया इतना। तो इन सवालों को इस सवालों को करने की ट्रिक यही है, जितना आपको दे रखा है उसको इतना लिखना है, फिर उसको माइनस कर देना है, ज़्यादा में से कम को माइनस कर देना है, मतलब इनका डिफरेंस निकालना है, अंतर निकाल लेना है, इनका बीच का अंतर। ठीक है, इनको निकालने के बाद फिर जो बचेगा उसको लिख लेना है, फिर 7 से भाग दे देना है, और जो बचेगा शेष उसको अगर आगे पूछ रहा है तो आगे को कर देंगे, और पीछे पूछ रहा है तो पीछे को। अब हम इसी तरह से एग्जाम्पल की तरफ से दूसरा सवाल लेते हैं, मैं इसको मिटा देता हूँ। तो देखो दूसरा सवाल मैं लिखता हूँ, दूसरा सवाल मैं लिख लेता हूँ, जैसे कि अगर अगर 10 अगस्त को बुधवार है, अगर 10 अगस्त अगर 10 अगस्त को बुधवार है, बुधवार है बुधवार है तो क्या है, अगर 10 अगस्त को बुधवार है तो 28 अगस्त को कौन सा दिन होगा। तो 28 अगस्त 28 अगस्त 28 अगस्त को कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन होगा। ठीक है दोस्तों, तो देखो इसमें हम क्या करें, सिंपल सा, इसमें क्या कहा, अगर 10 अगस्त को बुधवार है तो 28, देखो इसमें क्या है 10 से क्या है 28 पे जा रहा, मतलब आगे ही बढ़ रहा है। तो पहले हमें इसमें कुछ नहीं करना, सिंपल सा हमें क्या 28 को लिख लेना, ज़्यादा में से कम को घटाना है हमेशा। देखो जैसे 28 है तो हम 28 लिखेंगे, फिर माइनस कितना है 10, बराबर कितना आ गया हमारा 28 में 10 गए, कितना बचेगा हमारा 18। अब 18 बचा, अब 18 को हम 7 से भाग दे देंगे, तो कितनी बार कटेगा, 7 7 दूनी 14, 2 बार कटा, शेष कितना बच रहा है इसका 4। तो देखो हमारा क्या है बुधवार, बुधवार है। तो देखो 10 से हम 28 पे गए आगे की तरफ को, तो हम आगे तरफ को इधर को गिनेंगे तो कितना 4, जैसे कि 1 2 3 4। तो देखो बुध, बुध के बाद क्या आता हमारा बृहस्पति, फिर शुक्र, फिर शनि, फिर क्या होगा रविवार। तो इसका आंसर क्या हो गया रविवार। तो आप अच्छे से समझ गए हो। अगर आपको वीडियो जरा सी पसंद आ रही है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को एक लाइक कर दें। तो देखो हम एक सवाल और लेते हैं एग्जाम्पल की तरफ। मैं एक सवाल और लेता हूँ, ये तीसरा सवाल है, हम एग्जाम्पल की तरफ से लेते हैं हम, जैसे कि तीसरा सवाल हमारा क्या है, अगस्त अगर 25 जनवरी को बुधवार है तो क्या कह रहा है, अगर अगर 25 अगर 25 जनवरी को बुधवार है तो बुधवार है तो अगर 25 जनवरी को बुधवार है तो 9 जनवरी को कौन सा दिन होगा, 9 जनवरी को कौन सा दिन होगा, 9 जनवरी को कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन होगा। ठीक है दोस्तों, अब देखो इसमें क्या सिंपल सा हमें क्या है वही ट्रिक लगानी है, 25 है फिर क्या है 9, तो हम पहले लिखेंगे यहाँ 25 माइनस कर देंगे 9, बराबर कितना, 25 में से 9 गए तो कितना बचेगा हमारा 16, 16 को हम 7 से डिवाइड कर देंगे, कितनी बार कटेगा 7 दूनी 14, 2 बार, शेष कितना बचेगा 2। अब देखते हैं हम, देखो किधर को जा रहा है 25, हमें इन्हें पूछा 25 जनवरी को बुधवार, इन्हें 25 तारीख का दे रखा कि ये बुधवार है, लेकिन 25 से अब क्या 9 को 9 का पूछ रहा है, ये पीछे को आ रहा है, ना कि 25 से 26 27 आगे को नहीं जा रहा है, पीछे को जा रहा है, जैसे 25 से 24 23 22 ऐसे 9 पे आ रहा है पीछे की, तो पीछे को हम इधर को चलते हैं, जैसे कि क्या है बुधवार दे रखा है इसने, 25 तारीख का क्या दे रखा बुधवार, बुधवार। अगर हम आगे को पूछता तो हम इधर को चलते, लेकिन ये क्या पूछ रहा है इधर को पीछे को, तो पीछे को कितना शेष आया हमारा 2, तो हम 2 चलेंगे 1 और 2। देखो बुधवार है, बुधवार से पीछे क्या आता हमारा मंगलवार, फिर मंगल से पीछे क्या आता हमारा सोमवार, तो इसका आंसर क्या हो गया सोमवार।
तो दोस्तों आपको डे डिफरेंस पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक कर दी। अब हमारा अगला पार्ट जो आएगा पार्ट 3, उसमें बताऊंगा आपको मंथ डिफरेंस। तो आप प्ले लिस्ट बनी हुई, आप प्ले लिस्ट में जाकर मेरा पहला पार्ट देखते हैं। दूसरा पार्ट मैंने आपको करा दिया है। अब हमारा तीसरा पार्ट आया कैलेंडर का।